ये जो पॉइंट्स लोकेट किए इसको मिटा दूं मैं, अब समझ में आ जाएगा तो। अच्छा चलो ठीक है, रहने देते हैं इसको। ठीक, इधर देखिए, अब मैं कुछ यहाँ पर बातें बताने वाला हूँ जो अब आपके काम का है ना। इन दोनों जो लाइन मैंने खींचा है बाउंड्री, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इस बाउंड्री में एक खास बात देखने को मिल रहा है, वो ये कि ये जो है, ये ग्राफ जो है अधिकतम 1 और न्यूनतम -1 में सिमटा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये देख पा रहे हैं कि 0 से लेकर हम पहुंच रहे हैं पाई में, पाई से पहुंच रहे हैं हम लोग 2 पाई में। ये हिस्सा देखो ध्यान से, ये ऐसा वाला, ठीक है। इस हिस्से को ध्यान से देखिए, मैं उसको अलग कर दिया हूँ, ठीक है। 0 से कहाँ तक गए हो आप? 2 पाई तक। 0 से कहाँ तक गए हो आप? 2 पाई तक, है ना। ठीक, ये आपका 0 से कहाँ है? 2 पाई। इस हिस्से को ध्यान से देखना। इस हिस्से को अगर मैं काट दूं और आपके सामने ऐसे लेके आऊं, और उसके बाद अगले वाले स्टेप में ऐसे चिपकाऊं, तो ओवरलैप कर लेगा ना, ढक लेगा ना एक दूसरे को? नहीं ढकेगा। इन दोनों को उठा करके फिर इसमें करूं तो भी ढक लेगा। इसके बाद आगे वो ढकता जाएगा अनंत तक, तो जी अनंत तक ये ढकते जाएंगे। सहमत हो? नहीं हो? ठीक। तो प्यारे मित्रों, इसी को, जहां से रिपीटेशन चालू होता है, उसी को, उस फंक्शन का आवर्त कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी आप पढ़े हो किसमें? केमिस्ट्री में। इसमें आवर्त का मतलब रिपीटेशन से है किसी फंक्शन का, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं साइन एक्स का, तो साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन में उसका जो पीरियोडिक जो स्लॉट्स है वह है 0 से 2 पाई। ऐसा नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे 2 पाई, अर्थात 2 पाई के बाद 360 के बाद वो फिर से वैसे ही बिहेव करना चालू कर देता है जैसा वो पहले था, है ना। इस ग्राफ पे देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक 0 से 2 पाई तक ग्राफ का नेचर ऐसा है। फिर देखो, इसको देखो, फिर यहां चालू हुआ ना, फिर यहां से चालू हो जा रहा है, फिर से, फिर यहां से चालू हो जा रहा है, फिर से। वो कहां से चालू हो रहा है? 0 से 2 पाई। दैट मीन्स फाइनली उसका रीजन कहां पर है? 2 पाई, जहां से वो रिपीटेशन चालू कर देता है एक जैसा। मैं मजाक मजाक में आपको आवर्त समझा दिया हूं, और आवर्त से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, चेक कर लेना। आवर्त होता क्या है, समझ में आया? आवर्त कुछ नहीं है, उस फंक्शन के द्वारा जो ग्राफ बनता है, या ग्राफ बनता है, उसमें जो रिपीटेशन जहां से चालू होता है, तो जिस एरिया से रिपीटेशन चालू होता है, जिस एंगल के लिए रिपीटेशन चालू होता है, उसी एंगल को उस फंक्शन का आवर्त कहते हैं। आवर्त मोटा मोटा समझ में आ गया छत्तीसगढ़ी भाषा में? कुछ नहीं, आवर्त ये है, रिपीटेशन होते जहां चालू होते वही हम आवर्त कहते हैं, ठीक। तो मैंने आपको मजाक मजाक में आवर्त समझा दिया, ठीक। तो आप देखो, इस साइन एक्स का जो आवर्त है, ये पीरियोडिक फंक्शन है ना, पीरियोडिक फंक्शन है। इसका जो आवर्त होगा वह क्या होगा? इसका जो आवर्त होगा वह होगा 2 पाई। अब इसी में एक और मजाक करते हैं हम लोग। साइन एक्स को समझ में आ गया? मैं यदि इसको लिखूं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड का मतलब, मॉड का मतलब वहां जो भी डालो,
आपको पॉजिटिव देकर के बाहर निकालेगा। यही है ना कहानी। जो भी आप रखते जाओ वो हमेशा क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा। मतलब एक्स की वैल्यू आप रखते जाओ निगेटिव पॉजिटिव, इधर के एलिमेंट रखो इधर के एलिमेंट रखो, ये सब क्या कर देगा उसको, पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव कर देने का मतलब क्या हुआ, ग्राफ के आधार पर अगर बात करें तो पॉजिटिव कर देने का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ में जो नीचे के कर्व है, नीचे के जो वक्र बने हुए हैं वो जस्ट पलटी मारने के तैयार हैं। नीचे के जो वक्र बने हैं सब के सब पलटी मारने को तैयार है, मतलब निगेटिव तो होगा नहीं। मतलब अब ग्राफ कैसे बनने वाला है इसका, इसका ग्राफ ऐसे बनने वाला है, ये 0 से पाई, चेक करो। फिर ये जो ग्राफ यहाँ से जो स्लॉट दिख रहा है ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई से 2 पाई, 0 से पाई, है ना। और उसके बाद ये 2 पाई, फिर ये ऐसा, इधर भी वैसे ही। प्यारे मित्रों, आज की क्लास बहुत गजब की क्लास है, इसको एकदम से, है ना, क्लास में ही रहना, कहीं और गुड़ाखू घसने मत चल देना। कि हम हमारा जो मन है ना बहुत खतरनाक है, शरीर यहाँ रहता है, कौन सा पिक्चर लगे है रे, जाना है आज, है ना। बात समझ में आ गई। वो है हम भी सब मैं आपसे गुजर चुका हूँ, आप जहाँ बैठे हो ना उससे गुजर चुका हूँ, तो मेरे को आपकी फीलिंग पूरा पता है कि क्या कैसा है ना। हम लोग क्लास में रहते हैं शरीर, लेकिन मन कहीं और रहता है, वो मन को बीच में बुला लेना, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, अभी जो बताना जा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स की। और मॉड ऑफ साइन एक्स का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव की बात अगर हम करें तो ग्राफ में जो पॉजिटिव वैल्यू की बात अगर करते हैं तो ग्राफ का जो कर्व होगा वह हमेशा अप डायरेक्शन में होगा, डाउन डायरेक्शन में नहीं होगा। अर्थात 0 से पाई, देखो ध्यान से, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, इसका पीरियोडिक टर्म्स आ गए। अर्थात 0 से 180 डिग्री, 180 से 360 डिग्री, 360 से फिर प्लस करते जाइए पाई पाई, तो आप पाएंगे कि इस इतने गैप में जो स्लॉट आ रहा है वही रिपीटेशन में आ रहा है। अर्थात मॉड ऑफ साइन एक्स का जो आवर्त होगा वह क्या होगा, 2 होगा क्या, नहीं होगा, क्या होगा, पाई होगा। नहीं है समझ में, पानी है पानी, मैथमेटिक्स पानी है, पी लो। पानी को तो पीते ही रोज, है ना, अलग चीज मत पीना। तो पानी है उसको हम लोग रोज पीते हैं, और यही पानी है मैथमेटिक्स। जब इसको आत्मसात करोगे तब, इसमें जियोगे तब, इसमें मजा आएगा तब, अदरवाइज फिर। तो प्यारे मित्रों, मैं 2 चीज बता दिया, साइन एक्स का आवर्त क्या होता है, जल्दी बोलो, 2 पाई। और कॉस एक्स का आवर्त, साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स का आवर्त क्या होता है, पाई। ठीक। अब आवर्त जब भी आप सुनेंगे, पहले तो अटपटा लग रहा होगा, आवर्त क्या होता है यार, ये क्या नया कहानी है। लेकिन अब आवर्त के बारे में जो भ्रम था वो दूर हुआ। आवर्त क्या है, जहां से रिपीटेशन चालू होता है, ठीक। अब जब भी मैं कहूं कॉस का आवर्त ये है, टेन का आवर्त ये है, तो आप समझ जाना कि यहां से इस एंगल के बाद ये फिर से रिपीटेशन मारना चालू कर रहा है, इसलिए वह उसका आवर्त, ठीक। आज एक और टॉपिक मैंने ले लिया, वो है आवर्त। अब आते हैं साइन एक्स के ग्राफ पर। ये मिटा दूं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, या ग्राफ बनाना चाहते इसको बना लो, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा बाद में आपको समझ नहीं आएगा कैसे हो गया। ये मॉड वाला ग्राफ को बना लो, आप मॉड ऑफ साइन एक्स वाला ग्राफ को बना लो, ये वाले ग्राफ को, है ना। फिर मैं मिटाता हूँ इसको बना लीजिए बस, ताकि बाद में आप पढ़ो तो ये समझ में आए कि क्या हुआ है।
अब मैं बात करूंगा मुख्य मान और व्यापक मान की। ग्राफ समझ में आ गया साइन का। अब मैं बात करने वाला हूं दूसरा पॉइंट, मुख्य मान और व्यापक मान। इसी में चेक करते हैं। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। मित्रों, यदि मैं कहूं साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, का मतलब क्या है? y की वैल्यू 1/2 है, यही है ना? एक्चुअल में साइन एक्स क्या है? y है ना? देखो तो, y मतलब दूसरे वाला डब्बा, x इधर है, x की जो वैल्यू है पहले वाला डब्बा। हम स्वतंत्र है जो रखना चाहें जी। बात समझ में आएगी नहीं? हम स्वतंत्र हैं, हम जो रखना चाहें, लेकिन इसमें खेल करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ये है, जो जाएगा दूसरे वाले डब्बे में। गेहूं यहाँ पे मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग जो आटा मिलेगा वो ये है। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं बार बार डब्बा बना बना क्यों समझाता हूँ? ये x वाले डब्बे हैं, यहाँ पे बोल रहा है 1/2 मिलना चाहिए, तो x के किस मान के लिए 1/2 मिलता है? एक 30 डिग्री कहाँ पे आएगा? यहीं कहीं 90 के बीच में कहीं होगा, इधर है ना? ये क्या हुआ? π/6। क्लियर हो रहा है? यहीं कहीं आपका 1/2 मान लेते हैं, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या है? π/6 और 1/2। क्लियर? अर्थात मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? साइन x इज इक्वल टू साइन π/6। दैट मीन्स x इज इक्वल टू π/6। ठीक है? तब इस साइन x इज इक्वल टू 1/2 का मुख्य मान π/6 होगा। ये जो π/6 है ना, इस फलन साइन x बराबर 1/2 का मुख्य मान कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान से तात्पर्य क्या हुआ? साइन के बाद जो भी नंबर है, उस नंबर को ग्रहण करने वाला कोण को ही उस फंक्शन का मुख्य मान कहेंगे। नहीं आया समझ में? यहां 1 रहता तो क्या होता? √3/2 रहता तो क्या होता? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? 1/√2 रहता तो क्या होता? तो जो आप बोल रहे हो ना, ठीक है, वही उन पर्टिकुलर नंबर 1/2, √3/2, इसके लिए उस फंक्शन का साइन एक्स का क्या कहलाएगा? मुख्य। तो मैं समझता हूं मुख्य मान भी समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया क्या? आ गया सबको? मुख्य मान समझ में आ गया? मुख्य मान मतलब मैं अगर बात करूं कॉस या साइन, जो भी बात करते हैं, मान लो मैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 लिखता हूं, अर्थात tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4, मतलब थीटा इज इक्वल टू π/4। इस tan थीटा इज इक्वल टू 1 का मुख्य मान कहलाएगा। क्लियर? मुख्य मान सेट करते जाओ दिमाग में, बहुत काम आने वाला है ये सब। मुख्य मान समझ में आ गया? अब कहानी में ट्विस्ट आता है। अब